अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं नायला से। फिर से गलत। मेरा नाम मरीना खान है। नहीं मरीना, मैं एक्चुअली फिल्म नायला की बात कर रहा हूँ, जो कि एवर न्यू पिक्चर्स की पहली रंगीन फिल्म थी। जी पहली रंगीन फिल्म है। तो अगर हमारा एक राइडिंग का सीक्वेंस था जिसमें संतोष साहब मरहूम में राइडिंग पे निकलते हैं, तो उसकी जो छड़ी भी थी ना, जो चाबुक उनके छड़ी हाथ में थी, वो भी उन्होंने 5-6 कलर करवा दिया, मल्टी कलर का। इस फिल्म की कहानी लिखी थी रजिया भट्ट ने। इनके प्रोड्यूसर थे आगा जी ए गुल और हदायतकार थे शरीफ नैयर। अच्छा ये बताइए कि मौसीकी किसने दी थी? आप बताएं। इसका म्यूजिक दिया था मास्टर अनायत हुसैन ने और कलाम था कतील शफाई का। ये पाकिस्तान की पहली रंगीन फिल्म थी और ये रिलीज हुई थी 19 अक्टूबर 1965 में। और उन दिनों जब फिल्म के बजट आई थिंक 2.5-3 लाख के होते थे, ये फिल्म बनी थी पूरे 13 लाख में। मरहूम आगा जी गुल, वो इत्तेफाक से हम लोग जकार्ता गए फेस्टिवल में, तो वहाँ से वापसी में संतोष साहब भी थे, हम एक डेलीगेशन गया था, तो उसमें काफ़ी लोग हमारे साथ थे। तो उन्होंने कहा हॉलीवुड होते हुए आए हम, लॉस एंजलिस वगैरह सब जगह। तो ये बाकायदा मैक्स फैक्टर ले गए मुझे कंपनी में, और उन्होंने फिर मेरा मेकअप किया। अच्छा। और वो बताया कि ये करें और आपका कलर बहुत अच्छा है। मगर हर लोग अपनी अपनी जगह कॉन्शियस थे कि कलर फिल्म है, तो उसमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस फिल्म के सितारे कौन थे? शमी मारा, दर्पण और संतोष, और इनका था लव ट्रायंगल। और मोहब्बत जो हमेशा इजहार चाहती है। ऐसे मोहब्बत हमेशा बोली क्यों जाती है ना, जैसे कि मैं तुमसे। हाँ, क्या क्या मतलब है इसका इजहार क्यों किया जाता है? मोहब्बत एक जज्बा है जिसे महसूस किया जाना चाहिए। वो तो ठीक है मरीना, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर एक इसको महसूस करे। इजहार तो फिर भी जरूरी है ना भाई। इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अच्छा, अब ये फलसफा अपने पास रखो और जल्दी से मुझे कहानी बताओ, लोग इंतजार कर रहे हैं। जी, तो इस फिल्म की कहानी कुछ यूं है कि नायला एक बड़ी खूबसूरत शायरा थी और पसंद करती थी जफर को। अच्छा, फिर क्या, शेरों की सूरत में वो अपना हाल दिल उसको सुनाती थी, इस यकीन के साथ कि जफर उनका हाल दिल जान लेगा। तो वो जान गया क्या? अभी कहाँ, अभी तो वो अर्ज कर रही हैं। जाना भी आता है, वो मेरे दिल को इन आँखों से झलक जाना भी आता है, हमें दिल को इन आँखों से झलक जाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। किसी की याद में जो जिंदगी हमने गुजारी है, हमें वो जिंदगी अपनी मोहब्बत से भी प्यारी है, वो आए रूबरू हम दास्तां अपनी सुनाएंगे, कुछ अपना दिल जलाएंगे, कुछ उनको आजमाएंगे, करे महफिल हमें तो शम्मा बन जाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। दबे पाँव हमें आकर किसी का गुदगुदा लेना, वो अपना रूठ जाना और का मना लेना, वो मंजिल झांकते हैं आज भी यादों की चिलमन से, भुला सकता है कैसे कोई वो
ये क्या, उसने तो साफ साफ इजहार कर दिया। ये साफ साफ इजहार किया उसने? वाह 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 वाह। अच्छा खफा क्यों हो रहे हो, आगे कहानी तो बताओ। हाँ तो फिर जफर को कैसे पता चलेगा कि नायला के तस्वुरात में वही है, कोई और भी तो हो सकता है ना। जफर, तुम्हारे सामने आते ही मुझे क्या हो जाता है। वो कौन सा जादू है जो आंख उठाकर देखने भी नहीं देता। क्या हर लड़की को अपनी मोहब्बत से इसी तरह हिजाब आता है? तुम भी तो कोई बात नहीं कह दो, नायला मुझे तुमसे। जफर का सुतेला भाई अख्तर, जिसके साथ नायला बड़ी फ्रेंडली थी। तो क्या नायला अख्तर को भी पसंद करती है? आप रुक क्यों गई? गाओ गाओ। अब मूड नहीं। बैडमिंटन खेलने का मूड है? बनाना पड़ेगा। चलो हमारे साथ बना ही डालो। क्या हुआ? ये जंजीर उलझ गई है बालों में। लाओ मैं सुझा दूं। शुक्रिया। याद है बचपन में मैंने तुम्हारी लट काट ली थी और थप्पड़ बेचारे भाईजान को खाना पड़ा था। आप है ही चालाक, वो बेचारे सीधे थे। फिर जब मोहब्बत को जुबान मिली तो नायला खुशी से झूम उठी। बस फिर मोहब्बत के रास्ते इतने हमवार नहीं होते। जफर का सुतेला भाई अख्तर नायला के खलूस को उसकी मोहब्बत समझने लगा और दिलो जान से उसे चाहने लगा।
लेकिन नायला को तो जफर से मोहब्बत थी। ऑफ कोर्स, लेकिन रिश्ता लेने तो उसकी सौतेली माँ ने ही जाना था ना, और उसकी सारी हमदर्दियां अपने बेटे अख्तर के साथ थी। लेकिन नायला के दिल में तो जफर की मोहब्बत का चिराग रोशन था। तो आ जाऊं मगर तू ही बता, तेरा अंदाज मुलाकात अजब है कि नहीं, देखते ही मुझे कतरा के गुजरना तेरा, मुझको बेगाना समझने का सबब है कि नहीं। दिल की उलझन ये सुलझ जाए तो कुछ बात बने, कोई परवाना इधर आए तो कुछ बात बने। किस तरह तुमसे कहूँ तुमसे मोहब्बत है मुझे, सोचती हूँ तो नजर आप ही झुक जाती है, जाग जाते हैं निगाहों में हंसी ख्वाब कई, दिल में जो बात है होठों ही पे रुक जाती है। लब पे वो बात भी आ जाए तो कुछ बात बने, कोई परवाना इधर आए तो कुछ बात बने। मगर जफर तो आ गया था और वो भी तो नायला को पसंद करता था। पसंद करने से सिर्फ क्या होता है अमरीना? भाई दोनों एक दूसरे को चाहते तो थे ना। हाँ, मगर मोहब्बत भी तो कुर्बानियां मांगती है ना, और जफर मोहब्बत के मुख्तलिफ रंगों के दरमियान फंस के रह गया था और समझने की कोशिश कर रहा था। आपने कुछ तो दिया, जख्म ही सही। वैसे ये कवाली फिल्मों का हिस्सा कब से बनी? मरीना, कई सालों से कवालियां फिल्मों में शामिल की जा रही हैं, और फिल्म थी एक तौबा, उसकी कवाली तो बहुत मशहूर हुई थी। उसके बाद ये फिल्म नायला की कवाली, उसको बेहद पसंद किया गया। अख्तर की मंगनी नायला के साथ कर दी और जफर की मंगनी कहीं और। नायला ने भी हाँ कर दी। तो क्या करती, जफर ने इनकार कर दिया था। जाहिर है फिर खुशी के गीत गम के नगमे बन गए होंगे।
में जलते जलते कोई उम्मीद बराई, न कोई बात बनी, जगमगाया न सितारा कोई अरमानों का, हमने दिल का भी जलाया तसल्ला रात बनी, दिल जलों पर कोई महशर सा गुजर जाएगा, कोई परवाना मगर अपना घर आएगा। जिनकी धड़कन में सुनी हमने वफाओं की सदा, आखिरे कार वही बन गए पत्थर के सनम, ना सजी हाथों पे मेहंदी, ना बजी शहनाई, अब तो करता हुआ अपनी ही वफा का मातम, प्यार मक्तल की तरफ खाक बसर जाएगा, कोई परवाना मगर अपना घर आएगा। कितने गाते हुए अरमानों की बरसात के बाद, आस की झील में लहराए थे कुछ नील कमल, क्या खबर थी कि वो महफिल की उजड़ जाएगी, जिसमें गाई थी कभी हमने मोहब्बत की गजल, अपना हर नगमा अलाओं में बिखर जाएगा, कोई परवाना मगर अपना घर आएगा। कितने बेहिस्सों हुआ करते नहीं अहले वफा, जाने क्या सोच के साहिने वफा की तूने, कोई झोंका भी जिसे छू न सका तेरे बगैर, अपने हाथों से वही शम्मा बुझा दी तूने, क्या खबर थी तेरा एहसास भी मर जाएगा, बन के परवाना कभी तूना इधर आएगा, बन के परवाना कभी तूना इधर आएगा। अब तुम खुद सोचो मरीना कि इस मौके पर नाइला को क्या करना चाहिए था। उसे साफ साफ इनकार कर देना चाहिए था। तुम्हें पता है कि ये फिल्म 33 साल पहले बनी थी और इसका नावल इससे भी कई साल पहले लिखा जा चुका था। नावल के मुताबिक जफ़र के लिए नाइला के दिल में बदस्तूर मोहब्बत थी और वो अख्तर को अपनाना भी नहीं चाहती थी। सो नाइला गम से निढाल थी। उसने यही फैसला किया कि अख्तर की बीवी बनने से पहले वो जफ़र को साफ साफ सब कुछ बता देगी। ये इंसाफ नहीं, जुर्म है, कुर्बानी नहीं खुदगर्जी, मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। खुदा हो जाएगा। मैं इसे कभी नहीं बैठूंगी मेरे से। नाइला, ये जज्बाती लफ्ज़ हमारी मोहब्बत के वक़ार को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं। तो क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। तो लो, अपने हाथों से वो बंधन तोड़ डालो जो कभी न टूटने वाला रिश्ता कहकर बांधा था। वफा के दामन से फूल वापस ले लो ताकि मैं अपनी नाकाम मोहब्बत का मातम कर सकूं। जी भर के मातम कर लो नाइला, लेकिन इसके बाद मोहब्बत की मैयत को इस तरह दफन करना कि उसकी तुर्बत का भी निशान न मिले।
और इस चीज के लिए चाहिए थी उसको हिम्मत, और मौत ही उसको हिम्मत दे सकती थी। बड़ी अच्छी आतिशबाजी चल रही है। आओ बाजी, तुम भी चलो ना। आओ ना। ऐसी भी क्या बेरुखी, एक नजर देख तो लो। सब कहते हैं ऐसी दुल्हन कभी देखी न। तुम कहो तो मानो। नायला, तुम यहाँ क्यों चली आई? मुबारकबाद लेने। क्या इसमें भी कंजूसी करोगे? कहो ना मुबारकबाद। या तेरी तरकश में मेरे लिए कोई तीर बाकी नहीं रहा। यही तो मैं कहने आई थी। जो होना था हो चुका। तुमने चाहा मैंने मान लिया। अख्तर की दुल्हन बन गई। इससे आगे मेरे अख्तियार में नहीं। इस ट्रैजिक एंड के बाद मोहब्बत का जो हसीन रिश्ता है ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों के पास वक्त हो और अगर ये फिल्म सिनेमा में लगी हुई हो तो आप मिस ना कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। इट्स अ क्लासिक। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। जिंदाबाद पाकिस्तान।